आज मैं आप सबको औसान माता की एक कथा सुनाती हूँ। यदि आपको कथा पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बोलिए औसान माता की जय। एक गांव में एक बनिया का परिवार रहता था। तो उस परिवार में बनिया और बनिया की पत्नी और उनका एक बेटा रहता था। बेटा बहुत ही नाजुक दिमाग का था। वह हर बात छोटे बच्चों की ही तरह सोचता समझता था। उसे उसमें बड़े लोगों वाली ऐसी कोई बात ही नहीं थी, जिसकी वजह से बनिया और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है कि घर में बहुत सारी मिठाइयाँ आई थी। कुछ मेहमान आए थे, मंगवाया भी गया था और वो लोग लेकर भी आए थे। तो बनिया के बेटे को ढेर सारी मिठाइयाँ खाने को मिली। तो उसने सोचा लाओ कुछ ले जाकर अगल बगल बांट भी दूँ, अपने दोस्तों में भी बांट दूँगा। वो ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर अपने एक अंगोछे में बांध कर निकला। घर के बाहर थोड़ी दूर पर जाने से उसे एक कुआं दिखा। वह उसी कुएं की जगत पर बैठ गया और वहीं जितने भी आने जाने वाले लोग थे सबको मिठाइयाँ निकाल निकाल कर देता, बोलता लो मिठाई खा लो, लो मिठाई खा लो, कहकर सबको मिठाइयाँ देता गया। इस तरह से जो लोग कुएं पे पानी भरने आते थे उन्हें भी मिठाइयाँ देता था। संजोग बस पड़ोस की एक बहू आई। बहू बेचारी नई नवेली थी, इसलिए उसने घूंघट निकाला हुआ था और आकर जैसे ही कुएं की जगत पर चढ़ी वैसे ही वो बनिया के बेटा कह रहा है लो दुल्हन मिठाई खा लो। तो बेचारी शर्मा गई और एक किनारे हो गई। फिर वह उसके पास गया और कह रहा है लो बहू मिठाई खा लो। तो फिर वह दुल्हन शर्मा गई। उसने कहा मैं क्या करूं। वह रस्सी को अपने घड़े से बांधने लगी। बनिया का बेटा और पास गया, कह रहा है लो खाओ ना, खाती क्यों नहीं हो। उसके हाथ में जबरन मिठाई देने लगा और वह शर्म मारे हड़बड़ा गई और कुएं में गिर गई। उसके गिरते ही वह बनिया का बेटा लगा ताली बजा बजा कर जोर जोर से चिल्लाने और कहने लगा कि पड़ोसी की बहू कुएं में गिर गई, पड़ोसी की बहू कुएं में गिर गई। तो इस तरह के शोर सुन के सब लोग अगल बगल के इकट्ठा होने लगे। भाई कौन सी बहू गिरी है कुएं में, पड़ोसी की बहू कुएं में गिर गई। इतना शोर सुन के आधे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तो यह बात धीरे धीरे जब उस बनिए को पता चली और उसकी पत्नी को, तो उसकी पत्नी बगल में किसी के यहाँ औसान माता की दुरदुरिया के लिए गई हुई थी। वह सुनते ही जैसे पूजा खत्म हुआ वैसे झटपट वहाँ से उठी और बोली हे औसान माता, आज मेरे बेटे को कुछ न हो, उसे बचा लीजिए, तो मैं भी आपकी दुरदुरिया का न्योता दूंगी सबको। यह कहकर वह दौड़ते हुए आई, कुएं के पास गई तो वह चिल्ला रहा, कह रहा है कि पड़ोसी की बहू कुएं में गिर गई, पड़ोसी की बहू कुएं में गिर गई। तो बनिए की पत्नी ने सोचा अब मैं क्या करूं। वह घर गई और धीरे धीरे जब अंधेरा होने लगा तो गांव से ही किसी की एक बकरी पकड़वा कर मंगवाई और बनिया की पत्नी ने उस बकरी को ही ले जाकर कुएं में डाल दिया। और रात के अंधेरे में ही एक पानी से निकालने वाले लोग को कुएं में भेजकर बनिए की बहू उस दुल्हन को निकलवाया और उसे ले जाकर कहीं गांव के किनारे गड्ढा खोदकर उसे दफनवा दिया। इस तरह से पड़ोसी की बहू निकल गई और बकरी कुएं में चली गई। रात भर बकरी कुएं में रहने की वजह से वो मर गई। और सुबह हुआ तो सब लोग कह रहे हैं कि कल से वह चिल्ला रहा है पड़ोसी की बहू उस कुएं में गिर गई है, चलो अब निकाला जाए। तो बनिया की पत्नी ने कहा हाँ हाँ चलो निकलवाया जाए। ये सचमुच का किसी बगल की बहू गिरी है या झूठ मूठ का ही बोल रहा है। मेरा बेटा तो वैसे ही बहुत भोला है, इसे तो कुछ समझ में आता नहीं है, न जाने क्या क्या बोलता है। आप सब इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। फिर भी गांव वाले कहे नहीं नहीं हम निकलवाएंगे, देखेंगे कि सचमुच इसने किसी को धक्का उक्का तो नहीं दिया है। अब गांव से एक लोग को ढूंढ कर निकाला गया जो कुएं में जा सके और उसे कहा गया कि आप कुएं में कमर में रस्सी बांधकर कुएं में जाओ और निकाल के ले आओ पड़ोसी की बहू को। तो उसने मना कर दिया क्योंकि बनिया पहले से ही कहा था कि तुम मत जाना पानी के अंदर। तो सब लोग कहे फिर कौन जाएगा। कुछ लोगों ने कहा ये बनिया का बेटा कल से चिल्ला रहा है कि पड़ोसी की बहू को कुएं में कूद गई है, तो इसी को भेजते हैं। सब उससे पूछे बता कैसे कूदी, तो कह रहा है मैं उसे मिठाई दे रहा था, नहीं ले रही थी, मैंने उसे धक्का दे दिया।
सब और गुस्सा आ गए, बोले चल तेरे ही कमर में रस्सी बांध कर तुझे खांचे में लटका कर कुएं में डालते हैं, चल तू ही निकाल कर ले आ पड़ोसी की बहू। वह अंदर गया, पानी में था तो भोले ही दिमाग का, उसे कुछ उतना ज़्यादा लोगों की बातें समझ में आती नहीं थी। वो कुएं में गया तो जैसे ही अंदर गया तो बकरी की टांगे पकड़ा, तो कह रहा है सबसे कि बताओ पड़ोसी की बहू के 4 पैर हैं। तो सबने सोचा लगता है वो उस बहू का पैर पकड़ा है और हाथ पकड़ा होगा। सबने कह दिया हाँ हाँ पड़ोसी की बहू के 4 पैर हैं। फिर वह पड़ोसी की बहू के एक पूंछ है, इस तरह से बोला। लोगों ने कहा लगता है वो दुल्हन का चोटी पकड़ा है। सबने कह दिया हाँ हाँ पड़ोसी की बहू के एक पूंछ है। फिर वह बकरी के जब कान पकड़ा तो बोला बताओ पड़ोसी की बहू के 2 बड़े बड़े कान हैं। तो सबने कहा इसे लगता है उस झुमका उमका पहनी होगी, इसके कान बड़े लग रहे हैं। सबने कह दिया हाँ हाँ पड़ोसी की बहू के 2 बड़े बड़े कान हैं। फिर वह जो है बकरी का मुंह पकड़ा तो बोला कि ये बताओ पड़ोसी की बहू के खूब बड़ा सा मुंह है। सबने कहा मुंह तो सबका बड़ा ही होता है, हो सकता है इसे वैसे ही लग रहा हो। सबने कह दिया हाँ पड़ोसी की बहू के बड़ा सा मुंह है। तो उसने कहा फिर तो पड़ोसी की बहू मुझे मिल गई है। सबने कहा अच्छा, तो उसे दोनों हाथों से पकड़ के खांचे में भर और हम लोग रस्सी खींच रहे हैं ऊपर। वह उस बकरी को पकड़ के खांचे में भर दिया और फिर सबने रस्सी खींच ली ऊपर। ऊपर देखा तो बकरी थी। सब लगे चिल्लाने, बोले तू तो कह रहा था पड़ोसी की बहू है, ये पड़ोसी की बहू है। वो कुछ बोलता इससे पहले ही बनिया की पत्नी अपने बेटे को पकड़ कर लेकर घर चली गई और बनिया सबको बताने लगा अरे मेरा बेटा भोला है, वो ना समझ है, कुछ समझता नहीं है। इस तरह से सब ने मान लिया कि वह इस पर बकरी को वही पड़ोसी की बहू बोल रहा था और फिर यह बात यहीं की यहीं ख़त्म हो गई। इस तरह से बनिए के बेटे की जान बची। घर आते ही बनिए की पत्नी ने कहा आज औसान माता की कृपा से मेरे बेटे की जान बची, वरना गांव वाले मिलकर इसे मार डालते और कहते इसने ही पड़ोसी की बहू को धक्का देकर कुएं में गिराया है। हे औसान माता आपकी कृपा से आज मेरा बेटा बच गया। यह कहकर उसने औसान माता का प्रसाद सबको खिलाया और अगले ही बृहस्पतिवार के दिन औसान माता की दुर्दुरिया भी सबको चबुआई। इस तरह से बोलिए औसान माता की जय। औसान माता सबकी रक्षा करें और आप सबकी भी रक्षा करें। औसान माता की जय।